तनाज़ा जो इस वक्त है वो तो चोलिस्तान की नहर है ना, एक जी जी एक नहर है, बाकी 5 के मुतल्लक इट मीन्स के 5 के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। चले अगर ये एक नहीं निकलनी चाहिए तो फिर 5 तो निकलनी चाहिए ना, उनके ऊपर तो किसी को एतराज़ नहीं है। आप मुझे बताएं कि जो थर को सैराब करने के लिए नहरें निकलेंगी तो क्या वो पंजाब से निकलेंगी? उनका पानी जो है वो पंजाब चोरी करके जो है वो ले जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सिर्फ एक चोलिस्तान की नहर मुतनाज़ है, बाकी 5 पर कोई एतराज़ नहीं है। एक को छोड़कर 5 नहरें तो निकलनी चाहिए, उन पर तो किसी को एतराज़ नहीं है, तो फिर कैनाल प्रोजेक्ट की मुखालफत क्यों हो रही है? 6 नहरों का मामला प्रोपेगेंडा है। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा कौम का मुस्तकबिल है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि सिंध में सियासी जमातों के एहतजाज का हदफ नहरें नहीं, पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के बयानात से कौम को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ मामलात को अफ़ाम तफ़हीम से हल करना चाहते हैं। आइन व कानून के मुताबिक किसी सूबे का पानी किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। पानी की तकसीम इंतज़ामी मामला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन के बयान का खैर मकदम करते हैं। PTI की सियासत तकसीम का शिकार हो चुकी है। PTI लीडर एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। आज भी तहरीक इंसाफ इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। PTI को मुल्क में अमन व अमान और तरक्की हजम नहीं हो रही। PTI रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा है कि फवाद चौधरी पार्टी में तकसीम डालने वाला टाउट है। लंदन में गुफ्तगू में इल्ज़ाम लगाया कि फैसल चौधरी को झूठ बोलने पर बानी PTI ने पार्टी से निकाला। पार्टी के अंदरूनी मामलात बिगाड़ने वालों को बेनकाब करना होगा। बोले मेरे खिलाफ कत्ल, डकैती और दहशतगर्दी की 20 FIRs दर्ज हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई सूबा दूसरे सूबे के पानी पर डाका डाले। बदगुमानियाँ पैदा करेंगे तो तकनीकी मामलात पर तनाज़ात पैदा हो जाएंगे। इंजीनियर्स का फ़र्ज़ है कि वाटर सिक्योरिटी पर प्लान तैयार करें। हमें 2047 तक भारत को माशी मैदान में पीछे छोड़ना है। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का रोम में दूसरा दौर। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि तकनीकी मुलाकातों के बाद उम्मीद है अगले हफ्ते मुआहदे के इम्कान का फ़ैसला करने के काबिल हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा खुशामदी और बहुत ज़्यादा खुशउम्मीदी और बहुत ज़्यादा मायूसी के बजाय हमें दरमियानी रास्ते पर रहना होगा। इसराइली मीडिया का दावा है कि ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात तकनीकी मरहले में दाखिल हो गए हैं, जो अहम पेशरफ्त है। ये इशारा है कि फ़रीक़ैन मुज़ाकरात के बुनियादी असूलों से मुताल्लिक़ समझौते पर पहुँच चुके हैं। ओमान का कहना है कि ईरान पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल की सलाहियत को बरकरार रखेगा। अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। वाशिंगटन समेत दीगर शहरों में ट्रंप मुखालिफ मुजाहिरों की कॉल। 50 अमरीकी रियासतों में 50 मुजाहिरों की एक तहरीक 50-51 ने दी। मुंतज़मीन ने कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया के गैर जमहूरी और गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। कराची के इलाके बल्दिया सेक्टर 8 में वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। वाटर टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। टैंकर को तहवील में ले लिया गया। बल्दिया नेवल कॉलोनी में डंपर की रिक्शे को टक्कर, 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। मरियम नवाज़ की यूरोपीय यूनियन को तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। तजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया कर रहे हैं। ज़राअत, तवानाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती मनसूबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं।
दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजवजा मंसूबे के खिलाफ खैरपुर में वकला का धरना जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक जुमे से मुअत्तल, मुतबादिल रास्ते भी बंद। हैदराबाद में सिंध बचाओ काउंसिल की जानिब से कासिमाबाद बाईपास पर धरना। अयाज लतीफ़ फलेजू ने कहा कि एरसा एक्ट में की गई तरमीम वापस ली जाए और कैनाल्स के मंसूबे को रद्द किया जाए। लड़काना के इलाके रतो डेरो बाईपास पर GA सिंध कौमी महाज का धरना। सखर लड़काना ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कैनाल मंसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद कराएगी। इसके खिलाफ जो भी एहतजाज करेगा उसका खैर मकदम करेंगे। वकला के एहतजाज की हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। हैदराबाद के बाद पीपल्स पार्टी का अगला जलसा 25 अप्रैल को सखर में होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर खेलदास कोहिस्तानी की गाड़ी पर ठट्ठा में हमला। खेलदास कोहिस्तानी का कहना है कि पहले गाड़ी पर पथराव हुआ, फिर डंडों से हमला किया गया। हमले में उनके कुछ लोग जख्मी हुए हैं, अलबत्ता वो खुद महफूज रहे। मुकदमा सिंध तरक्की पसंद पार्टी के ज़िले सदर समेत 7 अफराद के खिलाफ दर्ज। मुकदमे में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के ज़िले सदर जलाल शाह हकीम बरोही नामजद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल बिल मंजूर कराएंगे या फिर नौकरी से जाएंगे। गंडापुर वादे करके नौकरी पर आए हैं, इसीलिए विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। गंडापुर को जो काम सौंपा जाता है उसे अच्छे बच्चों की तरह पूरा करते हैं। अगर ओवरसीज़ के साथ आगे बढ़ा जाए तो कहीं कशकोल की ज़रूरत नहीं। गवर्नर पंजाब का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए इशाइये की तकरीब से खिताब बोले। पाकिस्तान की मैशत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरसलात के बायस बेहतर होती है। सिपा सलार की कोशिश है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल किया जाए। PTI रहनुमा आलिया हमजा को डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम मुंतकिल कर दिया गया। आलिया हमजा के खिलाफ थाना एयरपोर्ट इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। तर्जमान जेल के मुताबिक आलिया हमजा को हफ्ते को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया था। मकामी अदालत से 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर उन्हें अडयाला जेल शिफ्ट किया गया, जहाँ से बाद में उन्हें जहलम जेल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल इंतज़ामिया ने आलिया हमजा को लेने से माजरत कर ली थी और कहा था कि ख़वातीन बैरक में तादाद से ज़्यादा कैदियों के बायस आलिया हमजा को जहलम जेल भिजवाया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रवाबत बरकरार रखने और बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। काबुल में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अफगान अबूरी क़यादत से मुलाकात। इसहाक़ डार ने कहा कि अमन व तरक्की के लिए मिलकर काम करना है। किसी मुल्क की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान महाजरीन को इज़्ज़त और एहतराम से उनके मुल्क भेजा जा रहा है। कराची के इलाके बल्दिया सेक्टर 8 में वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। वाटर टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। टैंकर को तहवील में ले लिया गया। बल्दिया नेवल कॉलोनी में डंपर की रिक्शे को टक्कर 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जख्मी। रहीम यार खान पुलिस की कच्चे के इलाके में कार्रवाई, 2 मगवी बाजियाब, 2 डाकू जख्मी। तर्जमान पुलिस का कहना है कि अगवाकार डाकू दोनों मगवियों को छोड़कर फरार हो गए। बाजियाब अफराद की शनाख्त मोहम्मद अली और सैफुर रहमान हैदर के नाम से हुई। शाम में अमरीकी फौजियों की तादाद 1000 से कम की जाएगी। अमरीकी महकमा दिफा का ऐलान, कहा शाम में दाइश के खिलाफ कामयाबियां फैसले की बुनियाद हैं। शाम में फौज की कमी के बावजूद खित्ते में फौजी सलाहियत बरकरार रखी जाएगी। आलमी बरादरी दहशतगर्द तंजीम दाइश के कैदियों का मसला हल करे। अमरीकी फ़िज़ाइया की यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। अरब मीडिया का कहना है कि अमरीकी फ़िज़ाइया ने सना, अलजोफ, अल हदैदा पर कम से कम 14 मरतबा बमबारी की। हौसी अक्सरियती जमात के ठिकानों को निशाना बनाया।